Maths class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables exercise 3.1 question number 1 Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. इस सिचुएशन को हमें algebraically मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है और उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो कभी भी एज वाला क्वेश्चन अगर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में आता है तो हमें क्या देखना है, यहां पे दो सिचुएशन दी हुई है और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जनरली सारे क्वेश्चंस में दो सिचुएशन दी होंगी और दो सिचुएशन से हमें दो इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। पहले इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जितने एज वाले क्वेश्चंस हैं सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज को लेट करना है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। ठीक है, अब आफ्ताब का तो हमने एक्स ईयर मान लिया, तो उनके डॉटर का एज क्या मानना पड़ेगा, वाई। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर्स इज y years। ठीक है, अब क्या कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले, तो अभी तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या है x years और उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज y year। तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होगा, मतलब अभी के एज से 7 साल कम होगा। तो लिखेंगे 7 years ago आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा, अभी एक एक्स है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 years। ठीक है, अब उसकी डॉटर का 7 साल पहले क्या एज होगा, डॉटर्स एज y माइनस 7 years। ठीक है, अब सिचुएशन क्या कह रहा है कि 7 साल पहले तुम जितने एज की थी उससे मैं 7 गुना ज्यादा था, मतलब 7 times ज्यादा था। तो अब अगर 7 साल पहले डॉटर का एज क्या है y माइनस 7, आफ्ताब का एज क्या है x माइनस 7। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आफ्ताब का एज है ये इस एज से 7 times ज्यादा है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं क्वेश्चन। अब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में हमें सिचुएशंस में इक्वल टू का साइन देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x माइनस 7 और बीच में लगा देंगे इक्वल टू का साइन y माइनस 7। अब थोड़ा सा देखेंगे क्या देखना है हमें कि ये जो एज है आफ्ताब का ये डॉटर के एज से 7 times ज्यादा है, मतलब ये 7 गुना ज्यादा है। सपोज करो कि अगर ये 1 years है तो इसका मतलब ये 7 years है। ठीक है, मैं बस सपोज करने के लिए बोल रहा हूं कि अगर ये 1 साल की थी उस समय तो ये 7 साल की थी। अब इन दोनों एज को बराबर कब करेंगे, जब इसमें 7 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो बराबर होगा, है ना। अगर हमने 7 को बराबर कर दिया 1 के तो ये कब बराबर हो सकता है, जब हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे कि इस क्वेश्चंस के अनुसार आफ्ताब का एज, ये एज इस एज से 7 times ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वल टू वाला सिचुएशन हमारे पास बिल्कुल फिट हो गया है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे x माइनस 7 इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 49।
ठीक है। अब इस वाले टर्म को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो x ये प्लस में इधर आएगा तो -7y, और ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -49 + 7 दैट इज -42। तो एक जो इक्वेशन हमारे पास बना वो बना x -7y = -42। पहले सिचुएशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन। अब अगले सिचुएशन में हो रहा है कि फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स, अभी के अगर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज का, जितने साल के तुम होगे उससे मैं क्या होऊंगा, 3 टाइम्स ओल्डर होऊंगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि 3 साल बाद की सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आइए। अब जैसे हमने 7 इयर्स एगो निकाला था, अब निकालेंगे आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब का एज क्या होगा, प्रेजेंट एज एक्स है, तो एक्स अगर अभी एक्स ईयर्स है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3 इयर्स। डॉटर्स का एज क्या होगा, डॉटर्स एज y + 3 इयर्स। ठीक है। अब 3 साल बाद डॉटर का एज, ये जितने साल के हैं उसका ये 3 टाइम्स होगा। ठीक है। तो जब इसको हम इक्वेशन से बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, x + 3 = कर देंगे y + 3। ठीक है। अब इक्वल टू तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये डॉटर का जो एज है इस एज से ये 3 गुना ज्यादा है, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा। फिर मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर ये 1 साल की होंगी तो ये 3 साल का होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होगा। अब अगर इन्हें 3 = 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 = 1 के तो नहीं हो सकता ना। तो क्या करेंगे, इक्वल टू करने के लिए हमें 3 से यहां मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो होगा। ठीक है। तो वही सिचुएशन यहां पे देखेंगे कि ये जो एज है इस एज का क्या है, 3 टाइम्स। तो इक्वल टू के साइन करने के लिए हमें यहां पे 3 मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इस सिचुएशन में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से यहां पे 3 मल्टीप्लाई करना होगा। अब x + 3 = अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3y + 9। अब y को x की तरफ लेके जाएंगे और इस वाले टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो x - 3y = 9 - 3। ठीक है। और इनको क्या लिख देंगे, x - 3y = 6। ये हमारा दूसरी सिचुएशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहला हमें बोला गया था इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करें, तो हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। अब इस सिचुएशन को, दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने ग्राफ पेपर लिया है और सबसे पहले इस इक्वेशंस को देखेंगे, इस इक्वेशंस को का एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। कैसे करेंगे, पहले सिचुएशन लेते हैं, x - 7y = -42। ठीक है। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके एक टेबल बनाना है। कुछ इस तरीके से हम लोग टेबल बना देते हैं। और ज्यादा नहीं, 2 वैल्यू लेंगे काफी है, आप जितना भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा कोशिश करेंगे कि वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो आपके ग्राफ पेपर पे आ सके, जो आपके ग्राफ की कॉपी पे आप रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरी वैल्यू ले ले। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x, अच्छा इसे
और आगे कर लेता हूं x बराबर -42 और ये माइनस में प्लस कर देते हैं 7y। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, x 0 लेते हैं। ठीक है, अब अगर x 0 लेंगे, अगर हमने इस इक्वेशन में x को 0 ले लिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे x इक्वल टू -42 बराबर 7y। ठीक है, अब अगर x हमने 0 ले लिया, 0 बराबर प्लस है, 0 बराबर -42 प्लस 7y, ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस, तो 42 बराबर 7y और y बराबर क्या हो जाएगा 42/7 दैट इज 6। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या आ गया हमारा 6 आ गया, तो 6 रख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप y को 0 लें। अब देखिए अगर y को 0 लेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, x मिलेगा -42 और हमारे ग्राफ पेपर में उतना जगह नहीं है, हमने उतना बड़ा यूनिट नहीं लिया कि -42 को रिप्रेजेंट करें, तो इसलिए ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे कि हमें एक होल नंबर में या किसी इंटीजर में हमें मिल जाए, ताकि प्लस माइनस वाले ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू 5 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x बराबर -42 प्लस y की वैल्यू हमने 5 रखा तो 7 × 5 -42 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 35, अब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -7। तो y की वैल्यू हमने क्या रखी 5, वैल्यू x का क्या आया -7। ठीक है, तो एक इक्वेशन के लिए तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन को देखेंगे और इस इक्वेशन का भी हम लोग टेबल बनाएंगे। तो 3y = 6 है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 6 + 3y। ठीक है, अब एक टेबल बनाते हैं। x y, सबसे पहले y को 0 रखते हैं। y अगर हमने 0 रखा तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, अब x को 0 रखते हैं। अब अगर हमने x को 0 रखा तो हमारा इक्वेशन है x बराबर 6 + 3y। x की वैल्यू हमने 0 रख दी, क्या हो जाएगा 6 + 3y और 6 प्लस में इस तरफ लेके आएंगे तो -6 बराबर 3y और y बराबर क्या हो जाएगा -6 अपॉन में 3 2 जा 6, तो y बराबर -2। तो अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 0 रखते हैं तो y क्या आ जाएगी -2। ठीक है, अब इस टेबल को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे कैसे। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, x 0 है तो y क्या है -7। अब ग्राफ पे आप जानते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और कोऑर्डिनेट कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो x एक्सिस है, ये x प्लस में होता है, ये x डैश बोलते हैं। ठीक है, जब 0 के इस तरफ आएंगे x की तरफ तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, 0 से जब x डैश की तरफ आएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, ये y और ये यहां पे लिख देते हैं y डैश। ठीक है, अब सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 0, तो x यहां पे 0 है और y क्या है 6, तो 6 पॉजिटिव में है तो 6 क्या यहां पे आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या कहलाता है 0 6 0,6। ठीक है, दूसरा जब x की वैल्यू -7 रखेंगे, -7 कहाँ है x की वैल्यू यहां पे, तो y क्या आएगा 5 पॉजिटिव में है तो y ऊपर की तरफ जाएगा, तो y पॉजिटिव कहाँ आएगा यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -7 और 5। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे स्केल से मिला देंगे। इन दोनों डॉटेड लाइन को मिला देते हैं, कुछ इस तरीके से मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है x की वैल्यू 6 y 0, तो x अगर 6 लेंगे तो y 0, तो y 0 कहां पे आएगा x एक्सिस पे y 0 आएगा, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा क्या है 6 0, इसे हम लोग लिख देते हैं 6
0। ठीक है। दूसरा है अगर x 0 है तो x यहाँ पे 0 है, y क्या है -2 तो x 0 यहाँ पे y -2, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये 0 एंड -2। कोऑर्डिनेट्स में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिया। ठीक है। और आप चाहें तो इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन x - 7y, तो लिख दीजिए यहाँ पे x - 7y इक्वल टू -42। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x - 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे लिख दीजिए x - 3y इक्वल टू 6। और इस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा है। आप कोई भी वैल्यू अगर लेंगे, जरूरी नहीं है 0 ले, जरूरी नहीं है -7 ले, आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो बिल्कुल ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ग्राफ में कोई अंतर नहीं आएगा।